राधा वल्लभ श्रेरवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ। और जैसे कि सभी जानते हैं कि फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी आने वाली है। ये अपने आप में नाम से ही इसके से पता चल रहा होगा कि कितनी बड़ी एकादशी है, जो कि हर काम में हर उसमें विजय दिलाने वाली है। तो कृष्ण फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी है, बड़ी एकादशी में से एक एकादशी है। कहते हैं कि पद्म पुराण के अनुसार कहते हैं कि जो हम एकादशी का व्रत करते हैं, तो एकादशी व्रत करने मात्र से ऐसा मानते हैं कि सारे व्रत, अगर हम एक एकादशी का ही व्रत करते हैं तो उससे हमें सारे व्रत करने का ही पुण्य मिल जाता है। इतना बड़ा एकादशी का व्रत है, तो इसे हमें हमारे शास्त्र अनुसार, हमारे सनातन धर्म में इस व्रत को सबसे बड़ा व्रत माना गया है। और ये व्रत कहते हैं कि समस्त लोक परलोक की समस्त वैभव, समस्त सुख प्रदान करने वाला है। अगर हम निष्ठा से अच्छे से इस व्रत का पालन करते हैं तो हमें इसका व्रत का पालन अवश्य अच्छे से करना चाहिए। और अब जानते हैं कि विजय एकादशी कब और कैसे, कौन से दिन पड़ रही है और इसका पारण समय क्या रहेगा। तो बात करते हैं कि विजय एकादशी का जो शुरू हो रही है, वो हो रही है, प्रारंभ जो इसका हो रहा है वो हो रहा है 23 फरवरी दिन रविवार को दोपहर में 1:55 से इसका शुरू मतलब इसका प्रारंभ हो रहा है। और जो इसका समापन हो रहा है, जो इसका समाप्त हो रही है, वो हो रही है 24 फरवरी को, वो भी दोपहर में 1:44 तक इसका ये एकादशी रहेगी। तो जो ये अब ये माना जाता है कि कौन से दिन की एकादशी करें, क्योंकि दोनों दिन से मानी जाती है। जो मानी एकादशी जो करी जाती है, जो व्रत का मुख्य दिन माना जाता है, वो माना जाता है जो उदिया की होती है। तो उदिया की बैठ रही है 24 फरवरी को, यानी कि सुबह से रात, पूरी रात से सुबह तक है। तो वो बैठ रही है 24 तारीख को। तो ये अब के कोई डाउट नहीं, अब के सभी जगह एकादशी 24 फरवरी को ही मनाई जा रही है। और दिन पड़ रहा है सोमवार। तो 24 फरवरी को इसका अच्छे से पालन करें। अब जो इसका पारण रहेगा वो किस टाइम से किस टाइम तक रहेगा, ये भी जान लेते हैं। जो इसका पारण है, जैसे कि सभी जानते हैं कि एकादशी का जो पालन करते हैं हम, वो 10वीं से स्टार्ट कर देते हैं। तो यानी कि 23 फरवरी की शाम से इसका हमें पालन शुरू कर देना चाहिए। यानी कि 10वीं की शाम को हमें 10वीं को एक समय भोजन करना चाहिए। तो 10वीं की शाम को हमें भोजन नहीं करना चाहिए। और फिर सुबह जल्दी उठ के ब्रह्म मुहूर्त में या उससे थोड़ा टाइम में बाद भी हम अच्छे से गंगा जल डाल के, उसमें अच्छे से गंगा जल डाल के स्नान करना चाहिए। ना भी हो तो सुबह जल्दी स्नान वगैरह करके, निर्व्रत होकर अच्छे से पूजा पाठ करके फिर 24 का इसका व्रत रहेगा। और फिर जो इसका पारण समय रहेगा वो रहेगा 25 फरवरी को। 25 फरवरी को जो इसका पारण का समय माना जा रहा है, वो माना जा रहा है कि सुबह 6 बजे से सुबह 6:50 से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि 6:50 से लेके हमें 9:08 तक के बीच में अपने व्रत का पालन, 9:08 तक 25 तारीख को इसका पारण, 25 फरवरी को इसका पारण का समय रहेगा। इस बीच में अपने पारण कर लें, क्योंकि जब तक हम एकादशी के सही समय पर पारण नहीं करते तो उसका हमें पूर्ण फल नहीं मिलता। और इसमें अच्छे से भगवान की, जो भी विष्णु भगवान की, शालिग्राम भगवान की जो भी आपके पास हो, तो उसमें अच्छे से भगवान की सेवा करें, उनकी पूजा करें, उनको स्नान कराएं, उनको चंदन लगाएं, उनको तुलसी दल जरूर चढ़ाएं, क्योंकि तुलसी दल चढ़ाने का उस दिन कई गुना महत्व है। लेकिन उस दिन तुलसी तोड़े ना, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। दूसरे दिन, एक दिन पहले तोड़ के रख लें और तुलसी ना तोड़ें। और उस दिन तुलसी मैया को जल भी नहीं देना चाहिए। कहते हैं कि उस दिन तो देना ही नहीं चाहिए। और दूसरे दिन, द्वादशी के दिन भी हमें तुलसी मैया को ना तोड़ना चाहिए, ना उस दिन जल देना चाहिए, क्योंकि ये भी एक शास्त्रों में आया है। कुछ लोग होते हैं ना कि मतलब एकादशी को ही नहीं करते, एकादशी को, अब जैसे कि मानते हैं कि एकादशी को तुलसी महारानी स्वयं भी विष्णु भगवान के लिए व्रत रखती हैं, तो कुछ ऐसा भी महत्व है। तो इसलिए एकादशी को हम व्रत तुलसी नहीं तोड़ते। भगवान के अच्छे से नैवेद्य जो भी आपके पास हो, नैवेद्य से उससे भगवान को भोग लगाएं। और
अच्छे से पूजा करें उनकी, तुलसी दल चढ़ाएं, भगवान का जितना हो सके उस दिन नाम संकीर्तन करें, नाम जप करें, श्रीमद् भागवत का पाठ सुने या पढ़ें, श्रीमद् गीता का पाठ सुने या मतलब पढ़ना चाहिए थोड़ा बहुत। और अच्छे से तुलसी महारानी में दीपक जला सकते हैं, तोड़ नहीं सकते लेकिन दीपक जला सकते हैं। और अच्छे से भगवान की हो सके तो अखंड ज्योत जलाएं उस दिन भगवान के समीप। नहीं तो कहते, और रात्रि में तो बिल्कुल जला के रखना चाहिए, जितना हो सके रात्रि जागरण करें, कीर्तन करें, भगवान के नाम का मंदिर जाएं, अच्छे से व्रत का पालन करें जैसे सभी लोग करते हैं। कहते हैं कि ये व्रत हमारे हर एक पुराण में, हर एक शास्त्र में इस व्रत का बहुत बड़ा महत्व बताया गया कि इस व्रत को करने से मात्र हमें सारे व्रत करने का पुण्य अपने आप मिल जाता है। तो इसलिए जितना हो सके इसके व्रत का अच्छे से पालन करें, अच्छे से पूजा विधि करें और इसकी कथा अवश्य सुने, क्योंकि जब तक हम कथा नहीं सुनते जब तक उसका हमें पूर्ण फल नहीं मिलता। अब अगली मतलब जो भी हो सके कथा अवश्य सुने। राधे राधे। श्री हरिवंश।